Hello students, in this class we will discuss some MCQ questions of our next chapter which is heredity and evolution. पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ MCQ क्वेश्चंस कवर किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ MCQ कवर करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के। हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या है? हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो हेरिडिटी मतलब द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब जीन का ट्रांसफर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब द चेंजेस ऑकर्स इन द इंडिविजुअल changes which occur in the individual of next generation is called evolution। मतलब हमारे जो बच्चे होंगे उसमें हमसे कुछ अलग कैरेक्टर होगा, उनके जो बच्चे होंगे उसमें कुछ अलग कैरेक्टर होगा। तो ये जो चेंजेस हर जनरेशन में जो चेंज देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, उसके बाद मंकी उनसे टेल को जो उसका डिसअपीयरेंस हुआ, उसके बाद ह्यूमन बने, फिर ह्यूमन के बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स थे तो वो हेयर का डिसअपीयरेंस हुआ, फिर ह्यूमन बना। डे बाय डे जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी पे कुछ MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कुछ लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कवर किया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किस टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, वो तो वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन का एक्सचेंज नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स का मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका जाएगा सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स आर इन द रेशियो 9:3:3:3:1। द क्रॉस इज, ये F2 जनरेशन का क्रॉस है। ये जो रेशियो आता है ना, ये F2 जनरेशन में आता है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस पॉलिनेशन और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा। इसको याद कर लेंगे क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है F2 जनरेशन का वो 9:3:3:1 आता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। When two parents are crossed, the offsprings are referred to। जब दो पेरेंट्स का क्रॉस होता है मतलब उसके जीन का एक्सचेंज होता है तो जो ऑफस्प्रिंग आता है वो किस जनरेशन का होता है या किस क्रॉस का होता है या किस पॉलिनेशन का होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है F1 जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा F1 जनरेशन। जनरेशन का ही ना होता है, जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस आता है। हमारे पेरेंट्स का क्रॉस हुआ मतलब हमारे पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल का क्रॉस हुआ तो हमारा जनरेशन आया, हमारे जेनेटिक मटेरियल का क्रॉस होगा तो हमारे बच्चों का जनरेशन आएगा, तो वो F1 जनरेशन होगा। ठीक है, फिलियल 1 जनरेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन या ऑप्शन नंबर डी लामार्क। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विच इज चार्ल्स डार्विन। डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सम डायनासोर्स हैज फेदर्स। कुछ डायनासोर्स के पास फेदर्स होते हैं। ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई, हालांकि वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास फेदर्स होता है जो उनको उड़ने में मदद करता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, दिस मीन्स डैट
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम बर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी देयर इज नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी फेदर्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स इन बोथ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर डी बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा? फेदर्स का बात हो रहा है। तो बर्ड्स में फेदर्स होता है जो कि उसको हेल्प देम टू फ्लाई होता है, लेकिन कुछ डायनासोर्स में फेदर्स होता है लेकिन हालांकि वो उड़ नहीं सकते। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। मतलब डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे, उनके पास फेदर्स थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। उसके बाद बर्ड्स आए, बर्ड्स में फेदर्स हैं जो वो उड़ सकते हैं। तो मतलब बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से ही ना बर्ड्स आए हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच शेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ जीनस। ऑप्शन नंबर सी 2 जेनरा ऑफ अ फैमिली। ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो 2 जेनरा ऑफ टू फैमिलीज। तो हम लोग वो फ्लो चार्ट जो पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय मैन इज कॉल्ड। Process of selecting individuals with desired characters by man is called. Option number A hybridization, option number B reproduction, option number C artificial selection, option number D natural selection. इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैन इंडिविजुअल सिलेक्शन अगर मैन करते हैं उस डिजायर्ड कैरेक्टर्स को देख के तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही ना कहेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो जा रहा है वो होता है ऑप्शन नंबर सी विच इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए marries a woman having blood group O. What will be the blood group of the child? एक मेल मतलब मैन जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो एक वुमेन से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसमें उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए O only, option number B A only, option number C AB, option number D equal chance of acquiring a blood group of O or blood group A और blood group O। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही ना होगा, क्योंकि फादर के पास ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। मदर के पास ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो दोनों में से एक ही ना होगा, और इक्वल चांस होता है या तो वो मदर का ब्लड ग्रुप ले या तो वो फादर का ब्लड ग्रुप ले। इसमें RH फैक्टर जब पढ़ेंगे तो RH फैक्टर में डिफरेंस आता है, तो वो हम लोग को क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। वो A+, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इसमें आपको सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। तो इसमें ब्लड ग्रुप इक्वल चांस होगा कि वो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ग्रुप ओ भी हो सकता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जा रहा है वो होता है इक्वल चांस ऑफ एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन। मेंडल ने किस पे काम किया था? गार्डियन पी पे काम किए थे ना। तो गार्डियन पी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? पायसम सटाइवम। तो इसका ऑप्शन क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, पायसम सटाइवम। मेंडल ने अपना वर्क पायसम सटाइवम पे किया था, जिसको गार्डियन पी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन?
कौन सा सेक्शन डीएनए का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक प्रोटीन से? कौन सा सेक्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस है, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम्स है, ऑप्शन नंबर सी ट्रेट है, ऑप्शन नंबर डी जीन है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑप्शन नंबर डी ही ना होगा। जीन का इन्हें ट्रांसफर होता है डीएनए। डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन। कौन से सेक्शन से? जीन से ही ना। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप मेरे वीडियोस में देख लेंगे, प्रीवियस वीडियोस में। और इसमें कोई भी डाउट होगा या फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होगा, आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।